चलिए जी, हमने सीरीज़ सर्किट, उसके बाद उसकी एक न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस फाइंड की, करंट, सिंपल करंट फाइंड की, वोल्टेज फाइंड की। अभी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीरीज़ सर्किट का, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे हम KVL भी बोलते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमें क्या की थी? इसकी स्टेटमेंट हमें क्या थी? सम ऑफ राइज वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ ड्रॉप वोल्टेज। राइज वोल्टेज का जो सम होगा वो ड्रॉप वोल्टेज के सम के इक्वल होगा। राइज वोल्टेज कब होगा? जब करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगी तो करंट वोल्टेज राइज होगी, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी तो वो वोल्टेज ड्रॉप होगी। अभी हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट है, वो 20 वोल्ट हमें दिया, उसकी वोल्टेज सोर्स दी गई है, R1 3 ओम से, R2 5 ओम से, R3 2 ओम से। हमने इस पे लगानी है KVL और हमने वोल्टेज ड्रॉप हमने फाइंड करनी है। अप्लाई KVL इन द सर्किट। हमने सम ऑफ राइज वोल्टेज 20 था, उसके बाद सम ऑफ ड्रॉप वोल्टेज 3I प्लस 5I प्लस I 2I हमने यहाँ पे लिखी। तो 20 इजिकल टू, हमने इन सारों को सम किया, 10I हमारे पास आया। I इजिकल टू 20 डिवाइड बाई 10, I की वैल्यू हमारे पास आई 2 एम्पेयर। उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, ड्रिल प्रॉब्लम 4.4, फाइंड द करंट इन द सर्किट। हमने इसके अंदर, सर्किट के अंदर हमने करंट फाइंड करना है। हमारे पास वोल्टेज सोर्स दी गई है 54 वोल्ट और 3-4 रजिस्टर हमारे पास गिवन है, 3.9 किलोवाट, 1.8 किलोवाट, 1.1 किलोवाट की हमारे पास, और 2.2 किलो ओम्स की हमारे पास रेजिस्टेंस है। हमने इस पे लगानी है KVL। तो KVL हमें क्या कहती है? सम ऑफ राइज वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ ड्रॉप वोल्टेज। राइज वोल्टेज कब होती है? जब करंट माइनस से प्लस में जाती है तो राइज होती है, प्लस से माइनस में जाती है तो वो ड्रॉप होती है। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है, वो क्या कि हमेशा रजिस्टर के हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में करंट जाएगी, वो फिक्स होती है, हमेशा पॉजिटिव से ही इंटर होगी रेजिस्टेंस में। वोल्टेज सोर्स की हमें डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा सकती है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा सकती है, वो कंफर्म नहीं, फिक्स नहीं है, लेकिन रजिस्टर वाली पॉजिटिव से ही नेगेटिव में ही जाएगी। तो हमने यहाँ पे KVL अप्लाई किया। राइज वोल्टेज हमारे पास क्या था? 54 के माइनस से प्लस पे इंटर हो रही थी, हमने 54 को राइज वोल्टेज पे लिखा। बाकी हमने क्या किया, सबको ड्रॉप वोल्टेज की साइड पे लिखा। 2.2I प्लस 1.1I प्लस 3.9I प्लस 1.1I 1.8I, ये हमने सब के ड्रॉप वोल्टेज हमने साइड पे लिखी, राइज वोल्टेज इस साइड पे लिखी। अभी हम इन सबको हमने प्लस किया तो 9I आ रहा था। यहाँ पे किलो था तो हमने इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा, 10 की पावर 3 किलो। तो अभी हम आई यहाँ पे साइड पर रहेगा, लेकिन ये जो उसके साथ 9 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर प्लस 3 थी वो इधर डिवाइड में जाएगी। तो 9 1 टाइम्स 9, 9 6 टाइम 54, ये 10 की पावर 3 था, ऊपर जाके 10 की पावर -3 बन जाएगा। तो इजिकल टू 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। उसके बाद आती है हमारे पास एक और न्यूमेरिकल 4.15। ये पिछले न्यूमेरिकल से थोड़ी डिफरेंट भी है, थोड़ी मुश्किल भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है पेपर के एस्पेक्ट से। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें समझ के करनी पड़ेंगी। तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। यूज़ KVL टू फाइंड द वोल्टेज VAB इन द गिवन फिगर। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस हमने AB को हमने यहाँ पे फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें कह रहा है AB हमें फाइंड करो, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले करंट निकालेंगे, फिर हम इसके क्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। पहले हम KVL लगा के, हम आउटर लूप में हम KVL लगाएंगे तो हमारे पास करंट आएगी। अप्लाइंग KVL इन आउटर लूप। आउटर लूप कौन सी होती है? ये बाहर वाली जो हमारे पास लूप है, ये हमारे पास आउटर लूप है, इस पे हम KVL लगाएंगे। KVL हमें क्या कहती थी? KVL सम ऑफ राइज वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ ड्रॉप वोल्टेज। तो राइज वोल्टेज हमारा क्या है? यहाँ पे 24 वोल्ट है, जो कि माइनस से प्लस इंटर हो रही थी यहाँ पे करंट, इसलिए हमने इसको राइज वोल्टेज पे लिखा। बाकी सब पे रजिस्टर पे प्लस से माइनस जा रही थी, प्लस से माइनस जा रही थी, प्लस से माइनस जा रही थी, हमने उन सबको ड्रॉप वोल्टेज पे लिखा। तो 24 इज इक्वल टू I इंटू 2, I इंटू 1, I इंटू 3। तो 24 इज इक्वल टू I 6 या 6I
उसके बाद I इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 6, I इज इक्वल टू 4 मिली एम्पेयर। मिली क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस वो किलो में था, तो हमारा आंसर मिली में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हम वोल्टेज ड्रॉप VAB फाइंड करेंगे। AB फाइंड करने के लिए हम इनर लूप, ये अंदर वाली लूप पे हम KVL लगाएंगे। KVL का हमारे पास स्टेटमेंट हमें पता है, अप्लाइंग KVL इन इनर लूप, सम ऑफ द वोल्टेज राइज, सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज राइज क्या है, ड्रॉप क्या है? राइज वही है माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये ड्रॉप है। 24 को हमने राइज पे लिखा 2 किलो ओम, 2 इंटू 4, 2 इंटू आई मतलब 4 मतलब आई, प्लस VAB हमने एज इट इज यहाँ पे लिखा। हमें AB फाइंड करना था, और कुछ रेजिस्टेंस पे है नहीं, इसलिए हमने आगे और कुछ ऐड नहीं किया इस लूप पे। तो फिर हमारे पास 24 इज इक्वल टू 8 प्लस VAB, 24 माइनस 8 इज इक्वल टू VAB, 16 इज इक्वल टू VAB। हमारे पास VAB हमारे पास आया 16 वोल्ट। अब इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, बाई यूजिंग KVL फाइंड VAB, VAC, VAB फाइंड करना है, VAC फाइंड करना है, दोनों हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले KVL लगाएंगे, करंट फाइंड करेंगे, उसके बाद दोबारा KVL लगा के हम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB, मतलब इस AB के बीच में जो रेजिस्टर आ रहा है उसके अक्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। AC के अंदर हमारे पास जो रेजिस्टर्स आ रहे हैं उनको, उन दोनों के अक्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। सम अप्लाइंग KVL, सम ऑफ राइज वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ ड्रॉप वोल्टेज। राइज वोल्टेज हमारे पास 36 था, हम 36 लिखा, 100 इंटू आई, 200 इंटू आई, 150 इंटू आई, 50 इंटू आई, तो ये सारे सम करके 500 आया। 36 डिवाइड बाई 500, हमारे पास करंट आई 0.072 एम्पेयर, हमारे पास करंट आई KVL लगा के। अभी हम VAB निकालते हैं। VAB निकालने के लिए हम फिर से यहाँ पे KVL लगाएंगे। सम ऑफ राइज वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ ड्रॉप वोल्टेज। राइज वोल्टेज हमारे पास क्या था, 36 इज इक्वल टू आई इन 200। यहाँ पे हम इसको मिस करेंगे, अभी दोबारा हम जब काम करेंगे तो हमें VAB फाइंड करना है, तो इस रजिस्टर को हम VAB लिखेंगे, इस रजिस्टर को हम 200 नहीं लिखेंगे, इसको हम VAB का नाम देंगे क्योंकि ये इसके बीच में आ रहा था। VAB के नाम दिया, I इंटू 150 प्लस I इंटू 150, बाकी सारा वही काम किया, सिर्फ उस रजिस्टर को वहाँ से शॉर्ट करा के उसके जगह पे हमने VAB लिखा। तो I की वैल्यू हमने लाई थी 0.072, 100 प्लस VAB, I की वैल्यू 0.072 प्लस 150 प्लस I की वैल्यू 50, इन सब को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 36 इज इक्वल टू 7.20 प्लस VAB प्लस 8.8 प्लस 3.6, इन सब को हम ऐड करेंगे, 21.6 हमारे पास आ गया प्लस VAB। अब ये 21 जाके 36 से माइनस होगा, VAB हमारे पास आया 14.4 वोल्ट। अभी हमने VAC फाइंड करना है। AC फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, AC फाइंड करते वक्त हम इन दोनों रजिस्टर को शॉर्ट कराएंगे, क्योंकि AC हमें फाइंड करना है, तो इन दोनों के बीच में ये दो रजिस्टर्स आ रही थी, हम इन दोनों की जगह पे AC लिखेंगे, बस डायरेक्ट उन दोनों रजिस्टर को शॉर्ट कराएंगे। 36 राइज वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ ड्रॉप वोल्टेज। राइज वोल्टेज 36 थी, ड्रॉप वोल्टेज I इंटू 100 प्लस VAC लिखा, दो रजिस्टर की जगह पे हमने AC लिखा, VAC लिखा प्लस I इंटू 50, I की वैल्यू 100 प्लस VAC, I की वैल्यू मल्टीप्लाई 100, इन सब को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आई। उसके बाद 36 इज इक्वल टू VAC प्लस 10.8 जाके 36 से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 22.2 हमारे पास VAC की वैल्यू आएगी यहाँ पे। बस इतना ही काम करना था।